अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की एपिसोड 67। प्रीवियस पार्ट में नहीं बोलूँगी, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो रूही है वो पूजा से बात कर रही थी केबिन पे। तभी एकदम से उस वक्त जो है मिश्का की कॉल आती है। मिश्का की कॉल तुरंत जो है उठाती है रूही। तो ये लोग बात करते तो मिश्का बताती कि यार उसकी पासपोर्ट आ गई है, सारे जो है डॉक्यूमेंट्स जो जो थे वो सब कुछ हो गए हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हम कल की शाम की फ़्लाइट पकड़े और आ जाए। तभी जो पूजा है वो खुश हो जाती है और बोलती कि हाँ हाँ, मैं तो बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ आहाना को, आप लोग जल्दी आ जाओ। तभी मिश्का बोलती है बाप रे बाप, क्यों भाई, हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? हाँ, क्या जाति दुश्मनी है क्या मुझसे? हाँ, मुझे मिस नहीं करती हो क्या, सिर्फ आहाना को? दिस इज़ नॉट फेयर पूजा। तभी पूजा हंसती है और बोलती कि हाँ करती हूँ मिस, मतलब वो तभी मिश्का बोलती कि नहीं नहीं, सही है बेटा, सही है। मतलब तुमने एकदम से वक्त हालात सब कुछ बदल दिया, मतलब मुझे तुम मिस करती ही नहीं हो। क्या बात है बेटा, कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ का हिसाब बहुत अच्छे से लगाऊंगी, मैं, मुझे आने तो दो। तो ऐसे बोलती है, थोड़ी बहुत बात करती है। तो रूही बोलती कि यार प्रॉपर तरीके से आ जाना, ठीक तरीके से, और कुछ प्रॉब्लम हो मुझे इन्फॉर्म कर देना। और हाँ, ऑफिस में वो मैनेजर को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझा के आना। तो एकदम से मिश्का जो है बोलती कि हाँ हाँ डोंट वरी, हम आ जाएंगे, तो इतनी फिक्र मत कर। फिर जो है वो कॉल कट कर देती है। इधर जो रूही है वो अपनी कुछ फाइल वगैरह देख रही थी और पूजा रूही को बहुत अच्छी से देख रही थी, क्योंकि रूही अपने सारे कॉन्सेंट्रेट के साथ वो फाइल में देख रही थी, काम कर रही थी। और रूही ना वो पूजा के सामने बैठी थी। अब भी पूजा रूही की चेयर में बैठी हुई थी और उधर जो जैज़ है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। वो बार बार उसके मन में यही चल रही थी कि आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है कि रूही पूरी पागल हो चुकी है इसके पीछे। ये वाली रूही तो नहीं है, वो जिस रूही को जानती है वो तो अलग है। ये रूही कौन है? मतलब वो इस सारी चीज़ों को एकदम से उसके दिमाग में पिन कर रही थी। तभी उसके फ़ोन में कॉल आती है तो उधर से चली जाती है। जाने से पहले वो एक बार केबिन की तरफ देखते हैं और बोलती कि देख लूँगी मैं, ये बोल के वो चली जाती है। करीब 2 घंटे तक जो रूही जो है अपने ऑफिस के कुछ काम कर रही थी, और काम जैसे ही ख़त्म होती है तो एकदम से रूही पूजा की तरफ देखती है। पूजा अब भी अपनी दोनों फेस में दोनों हाथ रख के कितनी प्यार से वो रूही को देख रही थी। तो रूही बोलती कि क्या हुआ, ये ऐसे क्यों देख रही है आप मुझे? क्या हुआ, क्या है, मेरे फेस पे कुछ लगी है क्या? तभी एकदम से पूजा बोलती कि हाँ ना लगी है। रूही बोलती कि कहा, तो वो अपने फेस को क्लीन करने लगती है। तभी पूजा बोलती नहीं ना, आपसे नहीं होगी, रुको मैं आती हूँ। तो वो ना चेयर से उठती है और रूही के सामने जाती है। तो रूही घूर के पूजा को देखते हुए बोलती कि क्या कर रहे हो आप, क्या लगी है फेस में? तभी वो बोलती कि ज़रा दिखाओ तो एकदम से वो देखती है और उसकी लेफ्ट साइड की चीक्स वो एकदम से किस करते हैं। बोलती कि हाँ ये लगी थी। रूही जो है वो ब्लश करने लगती है। तभी पूजा बोलती कि हाय, आप फिर से ब्लश करने लगी। तभी रूही बोलती कि देखो तुम ना ये सब मत शुरू करो। अगर मैं लिपट गई ना तो बेटा मुझसे छूट नहीं पाओगे तुम। तो करने से पहले सोच लो, लिपट गई ना तो आज रात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तभी एकदम से पूजा पीछे हो जाती है और बोलती कि यार आप तो, मतलब ये बात तो वही हुई कि मैंने हाथ, मतलब उंगली पकड़ाई, आप पूरी हाथ ही खींच ली। तभी रूही बोलती कि नहीं नहीं, अब जब इंसान पूरी की पूरी मेरी है तो हाथ खींचना क्यों है, पूरी इंसान को ही खींच लेती हूँ मैं। ये बोल के वो पूजा को एकदम से कमर से खींचती है अपनी तरफ और उसको जो है अपनी लैप में बैठा देती है और उसे हक कर लेती है और बोलती कि लो खींच ली। बोला ना कि इतू सभी मत शुरू करो आप, क्योंकि अगर मैं लिपट गई तो छोड़ने वाली नहीं हूँ। तभी पूजा बोलती हम ऑफिस में आपके, और ऊपर घर तो जाना है, मैं ना थक गई हूँ। तभी रूही बोलती अच्छा थक गई आप? तो बोलती हाँ ना, डांस वगैरह इन सब के चक्कर में थक गई और मेरे नेक पे इतनी पेन हो रही है ना कि क्या बताऊँ। तभी रूही बोलती कि नेक में क्यों पेन हो रही होगी, मतलब पेन तो आपकी पैर में होगी ना। तभी वो बोलती कि पता नहीं, पर हो रही है, पैर में भी हो रही है, पर नेक में भी हो रही है, बैक पेन हो रही है। तभी वो बोलती कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलो हम घर चलते हैं। ये बोल के वो जो है
अपनी पूजा को लेके वो ऑफिस से अपनी असिस्टेंट को सारी चीज़ें समझा के वो निकल जाती है और आती है घर। घर आने के बाद जो उसकी भाई और जो ग्रैनी थे वो दोनों देखते हैं, तो पूजा थोड़ी सी उसके जो थकावन थी उसके फेस में, तो एकदम से ग्रैनी बोलती कि पूजा बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ, क्या हुआ, तबीयत ख़राब है क्या तुम्हारी? तभी पूजा बोलती कि नहीं नहीं ग्रैनी, वो मैं ठीक हूँ, हाँ थोड़ी सी वो थक गई आज डांस के चक्कर में। तो ग्रैनी बोलती अच्छा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, जाके फ्रेश हो जाओ, फ्रेश होके थोड़ी देर रेस्ट कर लो, अभी तो बस शाम हुई है, फिर रेस्ट करने के बाद आके डिनर कर लेना, या फिर अभी कुछ खाओगे क्या? तभी एकदम से वो बोलती है नहीं नहीं मैं बस थोड़ी सी रेस्ट करना चाहती हूँ। ये बोल के पूजा चली जाती है। रूही रुकी हुई थी, रूही एकदम से ग्रैनी की तरफ देखती है और बोलती कि ग्रैनी, तभी वो बोलती कि हाँ बोलो। तो बोलती कि उसकी ना मतलब उनकी शायद नेक पे पेन हो रही है और पैर में भी। अब मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि उनकी पैर जो है वो सही हो जाए। जैसे ये बोलती तो ग्रैनी बड़ी प्यार से जो है रूही की तरफ देखता है, बोलती अच्छा मतलब तुम्हें क्या करनी है? तभी वो बोलती कि पता नहीं आप कोई ऐसी चीज़ बोलो ना कि मैं करूँगी तो उनकी पेन ख़त्म हो जाएगी। तभी जो जो ग्रैनी है वो बोलती कि हाँ तो पेन किलर दे दो। तभी वो बोलती कि पेन किलर, पर उसमें क्या वो मेडिसिन काम करेंगी क्या? उनके तो पैर भी पेन हो रहे हैं, मतलब पैर में भी दर्द हो रहे है, बैक पेन भी हो रही है, नेक पे भी पेन हो रही है। तो तभी एकदम से बोलती है एक काम करो ना, मालिश कर दो। तो बोलती कि मालिश, बोलती कि हाँ एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें सरसों का तेल जो है लहसुन के साथ गर्म कर देती हूँ, तुम उसको मालिश कर दो, उसको राहत मिलेगी, आराम मिलेगी। तभी बोलती कि ऐसा है क्या, सच में आराम मिलेगी? तो बोलती कि हाँ सच में आराम मिलेगी, क्यों मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तभी रूही बोलती कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है आप करके दो। रूही वहाँ पे इंतज़ार करती, इधर पूजा वो जल्दी से फ्रेश वगैरह होती है और होके फ्रेश होके, क्योंकि वो वाकई में वो थक गई थी, और वो आके बेड साइड पे वो सो सी जाती है थोड़ी देर के लिए। उसको लगा था कि थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, लेकिन वो सो जाती है गहरी नींद में। इधर रूही जो है वो थोड़ी देर इंतज़ार करके जो ग्रैनी है उसको तेल गरम करके देती है, तो वो लेके जो है एकदम से आती है और ग्रैनी बोल देती है कि गरम गरम ही मालिश करनी है। जो रूही बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। तो जो है आती है तो देखती है पूजा तो गहरी नींद में सो चुकी थी, तो बड़े प्यार से वो तेल की जो बोल होते हैं वो साइड में रखती है और जो है एकदम से जो ज़मीन के साइड है फ्लोर में एकदम से अपनी घुटने लगा के वो बैठ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों में वो तेल लेती है और बड़े प्यार से वो पूजा की पैर को मालिश करने लगती है। वो बहुत प्यार से वो पैर भी दबा देती है आहिस्ता आहिस्ता करके, करीब आधे घंटे तक वो ये चीज़ करती है। और वो देख पा रही थी कि जो पूजा की फेस पे है ना जो राहत की सुकून की जो वो झलक है ना वो आ रही थी अब, मतलब वो नींद से ही ये चीज़ महसूस कर रही है और उसकी फेस में वो सुकून वाली चीज़ भी आ रही है। ये देख के रूही को बड़ी अच्छी लगती है। अब जाके उसके दिल को ठंडक मिलती है कि चलो कम से कम ये इनकी ये चीज़ तो हुई, लेकिन अब मतलब अब बैक में कैसे मैं करूँगी, ये तो सो रही है। तो ये उठती है, रूही उठती है और जाती है पूजा की साइड पर, बड़े आराम से पूजा को एकदम से पलटा देती है बड़े प्यार से। अब पूजा इतनी गहरी में नींद में थी कि वो ये चीज़ वो जो है वो नींद से नहीं उठती, उसकी नींद टूटती नहीं है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो पैंट है वो थोड़ी सी नीचे करती है बस, और उसकी जो वो पहनी थी वो टॉप्स थोड़ी सी ऊपर करती है और उसकी बैक में भी उसी अंदाज में वो आहिस्ता आहिस्ता करके मसाज वो कर देती है जैसे जैसे करती है। अब इसमें भी पूजा को बहुत राहत मिलती है। अब वो सोचती कि यार पैर में भी कर ली, अब मतलब बैक में भी कर ली, अब नेक में कैसे करूं, मतलब ये तो इतनी गहरी नींद से सो रही। तो एकदम से ना वो उसी पोजीशन में उसकी बालों को उसकी नेक साइड से मतलब बैक से हटाती है और हटाते और उसकी जो टॉप्स है वो थोड़ी सी चेन सिस्टम थी, तो चेन वो एकदम से पीछे से ओपन करती है, जैसे ओपन करती है उसकी पूरी बैक जो है वो दिख जाती है। अब पूजा की बैक भी कुछ ज़्यादा ही सेक्सी थी, लेकिन अब
रूही की से कॉन्सेंट्रेट सिर्फ इतनी थी कि उसका नेक साइड पे थोड़ी सी वो मसाज करेगी। तो वो थोड़ी थोड़ी वो वहाँ पे मसाज करने लगती। जैसे जैसे अब नेक पे मसाज कर रही थी पीछे से, पूजा को ये एहसास हो जाती है। पूजा एकदम से उठती है और पीछे घूर के देखती है। जैसे ही घूर के देखती है तो रूही बोलती कि क्या हुआ, मतलब कि क्या है। तभी पूजा बोलती क्या कर रही हो आप, हाँ। रूही बोलती कि कुछ नहीं, मालिश कर रही हूँ तेल तेल से। तभी वो देखती है अपने पैर की तरफ, तो पैर जो है उसकी, क्योंकि तेल से मालिश की थी ना, तो वो दिख जाती है। तो बोलती है पैर 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 में भी किए हो आप। तभी बोलती हाँ पैर में क्या, आप ही ने तो बोला पैर बैक पेन और नेक पे पेन हो रही है। तो मैंने पूछी ग्रैनी से कि क्या कर सकते हैं, तो ग्रैनी ने यही सजेस्ट की कि सरसों के तेल में लहसुन डाल के वो गरम कर लो और गरम गरम अगर मालिश कर दो तो पेन में जो है वो राहत मिलती है जल्दी से। तभी एकदम से जो पूजा है वो घूर के देखती है रूही को और बोलती है पैर में क्यों करने की, मतलब क्या पड़ी थी आपको। तभी रूही बोलती हाँ तो क्या हुआ इसमें, इसमें क्या वाली बात हुई, आप भी ना, और बैक पेन में रह गई है, मतलब आपके नेक साइड पे, आप ठीक से बैठो ज़रा। तो वो उसको जो बैठने के लिए बोलती है, पूजा भी चुप हो जाती है। तो आप जो है प्रॉपर तरीके से उसको नेक में मालिश करने लगती है। पूजा को बहुत अच्छी लगती है। जैसे जैसे वो ख़त्म करती है तभी पूजा पीछे पलट के एकदम से उसे करती है। तभी रूही बोलती अरे मेरे हाथ में तेल है, आपकी आपकी ड्रेस ख़राब हो जाएगी। तभी पूजा बोलती है जैसे कि अब ख़राब नहीं हुई है, अब ख़राब नहीं हुई क्या, बैक पे मालिश कर चुकी हो, नेक पे मालिश कर चुकी, अब तो ख़राब भी हो चुके हैं। तभी वो बोलती ओ आई सॉरी। पर तभी पूजा बोलती कि क्यों, इतना टेक केयर क्यों करते हो मेरी। तभी रूही बोलती ये भी कोई पूछने की बात है, मतलब जैसे कि आपको पता नहीं है। अब देखिए मेरी मोहब्बत कहो, मेरी जान कहो, मेरी गर्लफ्रेंड कहो, जो भी कहो ना, अब उनका ध्यान रखना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तभी पूजा हंसते रहती है अच्छा वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी आपके भाई के लिए भी है, सीधा आप मेरे पास आई हो, उससे एक बार पूछिए आज दिन का क्या हो। तभी रूही बोलती हाँ तो पूछ लेंगे ना, मैं यही करने वाली थी पहले तुम्हारी थोड़ी बहुत मालिश करके फिर मैं नीचे जाने वाली थी, फिर उससे बात करने वाली थी, लेकिन उससे पहले मैं फ्रेश हो जाती, पर अब तुम उठ चुकी हो। तो तभी पूजा हंसते बोलती है अच्छा कोई बात नहीं, आप एक काम करो फ्रेश हो जाओ। तभी रूही बोलती है नहीं मैंने तुम्हारे कपड़े ख़राब कर ली, तुम चेंज कर लो पहले। तभी बोलती है मैं अच्छा ठीक है। तो पूजा जो है उठती है, वो फिर से फ्रेश होती है, वो कपड़े पहनती है, इधर रूही जाती है, वो फ्रेश होके मतलब शावर लेके वो आती है और फिर पूजा की तरफ देख के बोलती है अब ठीक लग रही है आपको। तभी पूजा बोलती कि हाँ बहुत अच्छी लग रही है, आप अच्छी मालिश कर लेती हो। तभी बोलती अच्छा पता नहीं पर शायद तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही। तभी पूजा बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये लोग नीचे जाते हैं। नीचे जो है उसकी भाई जो है वो बैठा हुआ था। तो एकदम से रूही जाती है उसके भाई के सामने और बोलती है तो क्या चल रहा है, हॉकी प्रॉपर चल रहा है ना। तभी एकदम से जो समर्थ है सैम, वो एकदम से रूही की तरफ देख के बोलेगा हाँ दीदू वो चल रहा है सब कुछ परफेक्ट। तभी बोलती कि अच्छा। तो रूही एकदम से ग्रैनी की तरफ देख के बोलती कि शायद परसों आते आते तो शाम हो जाएगी, मेरे 2 दोस्त और आएंगे, एक मेरी आप तो जानते हो मिश्का को, मिश्का आएगी और वो जो है इसकी दोस्त भी आएगी आहना। तो बोलती कि अच्छा तो उनके लिए कुछ स्पेशल मतलब कमरे वमरे। तो वो बोलती कि नहीं मिश्का के कमरे तो है यहाँ पे, वो आ जाएगी, आना वो साइड वाला जो कमरा है वो आना रह जाएगी। तभी उसके भाई बोलती अच्छा तो मिश्का सिस भी आ रहे हैं, अब तो बहुत मज़ा आने वाले हैं। तभी रूही बोलती इतना भी मस्ती मजाक शुरू मत कर देना, एक तो आते ही तुम्हारे साथ खुद बच्ची बन जाती है, तुम लोग इतनी मस्ती करते हो कि नाक में दम कर देते हो, थोड़ा मस्ती मजाक संभाल के ठीक है। तभी पूजा बोलती कि क्यों, अब इस उम्र में मस्ती मजाक नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो ये लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं, फिर डिनर करते हैं, डिनर करने के बाद ये लोग सो जाते हैं। सो जाने के बाद जो है अर्ली मॉर्निंग होती है, अर्ली मॉर्निंग जो एज यूजल रूही पूजा को उठाती, मतलब पूजा रूही को उठाती है, ये लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करती है, करके ये लोग निकल जाती है वो पूजा की जो है ट्रेनिंग सेंटर पे यानी हॉल पे।
तो वहाँ पे जाती है, वहाँ पे जाके वो अपना प्रैक्टिस शुरू कर लेती है। लेकिन आज गीतांजलि की देवी की फेस पे थोड़ी सी परेशानी थी जो रूही बड़े गौर से देखती है। पूजा जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, जो लक्ष्य है वो अपना ख़त्म करके पूजा के पास आता है। वो पूजा को जो है वो चेयर अप कर रहा था कि हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, ये कर लो वो कर लो, अरे तुम बढ़िया हो यार, मस्त हो एकदम, वो चेयर अप कर रहा था। पूजा भी उसी चीज़ को एंजॉय कर रही थी। अब दोस्त मानी है तो करनी भी बनती है, तो वहाँ पे वो प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रही थी। इधर रूही जो है एकदम से साइड में आती है गीतांजलि देवी की और बोलती कि जी आप इतनी परेशान क्यों लग रही है, आज कुछ इशू है। गीतांजलि देवी जो है वो चुप रहती है, वो कुछ नहीं होती। तभी रूही बोलती कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या, आप परेशान क्यों हो, मुझे बता सकती हो। तभी गीतांजलि देवी बोलती कि देखो टॉप 12 में ये सिलेक्ट हो चुकी है, कल इसकी फर्स्ट परफॉर्मेंस है, अब से एक नई जर्नी शुरू होगी। और परफॉर्मेंस करना मतलब तुम्हें पता है उसकी नाम होगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें आएगी इसमें। अब से मतलब कल से उसकी करियर की एक नई अध्याय जो है शुरू होती है। लेकिन इसके लिए यहाँ पे जो टॉप जो 11 और परफॉर्मेंस है ना, उन सबको जो है एक ना कंपनियों से जो है बड़े बड़े कंपनियों से लॉन्च किए गए हैं सिवाय पूजा के। और मैं यही बात से अब परेशान हूँ कि उसको लॉन्च कब करेंगे, क्योंकि उसको लॉन्च करना ज़रूरी है। अगर इस एक बड़ी कंपनी से, अगर एक बिजनेस साइड से उसको सपोर्ट मिलेंगे तो अच्छी बात है उसके करियर के लिए। और इस धाप पे ये ज़रूरी भी है कहीं ना कहीं, वो मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। लेकिन अब मैं परेशान इस बात की हूँ कि आखिर मैं किस बिज़नेस के साथ पूजा को ऐड करूँ, क्योंकि उसको लॉन्च करनी चाहिए। अगर मेरे बस में होती तो मैं खुद ही कर लेती, ना ही उसके पास कोई ऑफ़र आ रही है। यही दिक्कत वाली बात है, मुझे नहीं समझ आ रही है कि आखिर उसके पास ऑफ़र क्यों नहीं आ रही। तभी जो रूही है वो बोलती कि मैं समझी नहीं, भला उसको लॉन्च करने की ज़रूरत क्या है। तभी वो बोलती कि ज़रूरत है क्योंकि उसको पॉपुलर होनी होगी। यहाँ पे वोट अपील भी काम होती है। तो अगर कोई बिजनेस से उसको लॉन्च किया जाता है तो वो सारा चीज़ ना, वो पॉपुलैरिटी उसके अपने आप ही बढ़ जाएंगी, उसको लोग पहचानने लगेंगे। वो बिज़नेस के दौरान कि ये जो है इस बिज़नेस से बिलोंग करती है, इस बिज़नेस मतलब इस कंपनी से इसको लॉन्च किया गया है। उसकी पॉपुलैरिटी को आसमान छूनी होगी, तभी तो लोग उसको पहचानेंगे, एकदम से नहीं पहचानेंगे ना। उस हिसाब से उसके लिए वोटिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपर तरीके से होगी। देखो 50% मार्क ठीक है, मार्क से काम चल जाएगी, लेकिन 50% यहाँ पे ऑडियंस का भी एक चीज़ होती है। मैं उस चीज़ से परेशान हूँ। अभी तक वो आ जानी चाहिए थी, लेकिन सिलेक्ट हो चुकी है, अब भी उसके लिए कोई ऑफ़र नहीं आई है। ये सोच के मैं परेशान हूँ। अगर ऐसे ही चली ना तो आगे नहीं बढ़ पाएगी कभी। हाइस्ट करके वो करीब 7th 8th पोजीशन में ही जा पाएगी, उसके बाद वो आगे नहीं जा पाएगी। उसके आगे जाने के लिए उसको वो वाली जो है पॉपुलैरिटी चाहिए जो उसके पास है नहीं। रूही जो है बड़े गौर से गीतांजलि देवी की बातें सुन रही थी, उधर पूजा भी जम के तैयारी कर रही थी। ऐसे ही करीब 4 घंटे बीत जाते हैं। तो पूजा जैसे प्रैक्टिस ख़त्म करती तो रूही एकदम से पूजा की तरफ देखती है, तो वो पसीने में लटपट थी, तो वो एकदम से भाग के आती है। वो पहले जो है जूस लेके आती है और उसकी तरफ देते बोलती कि ये लो जूस पे लो। और वो बड़े प्यार से टाव से उसके पसीनों को पूछती है। लक्ष्य वहाँ पे साइड में बैठा था, तो लक्ष्य एक स्माइल कर रहा था, वो कुछ नहीं बोल रहा था, वो सिर्फ देख के स्माइल कर रहा था। उधर जो पूजा के कोरियोग्राफर है वो एकदम से लक्ष्य को बोलते कि क्या भाई तुम हंस क्यों रहे हो। तभी लक्ष्य बोलता है कि यार देखो बस ऐसे ही हंस रहा हूँ, हंसने के लिए कोई वजह थोड़ी ना चाहिए यार, हाँ तुम भी हंस लो मेरे साथ। तभी वो कोरियोग्राफर बोलते यार मैं पागल थोड़ी ना हूँ, मैं क्यों हंसूंगा, तुम क्यों हंस रहे हो और इन दोनों को देख के क्यों हंस रहे हो। तभी वो बोलते अरे तुम नहीं समझोगे रंझा, ये प्रेम नगरी है। तभी वो बोलती कि मतलब। तभी वो लड़का जो लक्ष्य है वो कुछ नहीं बोलता, वो बस एक टक जो है रूही और पूजा को देख रही थी। और एकदम से होते हैं ना जब बहुत ज़्यादा प्यारा लगते हैं तो हम उनके बुलाए लेते हैं। तो लक्ष्य ना वो पे बैठे हुए ही वो एकदम से रूही और पूजा की बुलाए लेती है और बोलती कि हाय किसी को नज़र ना लगे।
तभी वो कोरियोग्राफर बोलती कि ये क्या था, मतलब ये क्या किया तुमने। तभी लक्ष्य उसके तरफ देखे बोलती कि अबे भाई साहब, तुझे क्या पड़ा है बोल। हाँ, तू क्या मेरा मेरे बारे में रिसर्च करेगा क्या, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं। यार हर बात पे ध्यान दे रहा है यार, छोड़ ना, अपना काम कर। उसको अच्छे से डांस सिखा, जीतना चाहिए। तभी वो लोग कोरियोग्राफर बोलते कि क्यों, तुम्हें नहीं जीतना है क्या। तभी वो बोलती कि हाँ ना, जीतना तो है, मैं कोशिश बहुत करूँगा, पर अगर ये जीत जाएगी तो खुशी बहुत ज़्यादा होगी। तभी वो लड़का बोलता कि तुम मतलब तुम्हें अपनी जीतने की खुशी से ज़्यादा उसकी जीतने की खुशी होगी। तभी वो जो लक्ष्य है बोलते कि हाँ मेरा दोस्त है। यार पहली बार किसी से शिद्दत से दोस्ती की है मैंने, इसके पहले दोस्ती नहीं की थी यार। अब जाके दोस्ती की ना, और वो लड़की बहुत अच्छी है यार, और डांस में कितना अच्छा कर लेती है, सोच भी मस्त है एकदम। हाय, तो उस हिसाब से अगर वो जीत जाएगी तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खुश हो जाऊंगी यार। मैं तो अपने आप को और उसको टॉप 2 में देखता हूँ। तभी एकदम से वो कोरियोग्राफर बोलती है कि चलो अच्छा बात है, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं कि खुद के मतलब जीतने की खुशी से ज़्यादा औरों की होती है, चलो अच्छी बात है। तो ये बोल के वो थोड़ी बहुत वहाँ पे बात करते हैं, और प्रैक्टिस की टाइम होती है ख़त्म। जैसे ही ख़त्म होती है एकदम से जो पूजा है वो रूही को बोलती कि हो गई ना आप, ये मतलब सबके सामने आप इतनी वो कैरिंग नेचर क्यों ला लेती हो, मतलब सब घूर के देखने लगती है। तभी एकदम से जो रूही है वो बोलती कि अच्छा तो अब मैं आपकी टेक केयर भी नहीं कर सकती, ये बोल रही हो क्या। तभी पूजा बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वैसे आपका ऑफिस नहीं जाने है क्या। तभी वो बोलती कि हाँ बेशक जानी है, चलो फिर। तो वहाँ से जो है पूजा जो है वो ड्रेस वगैरह चेंज कर लेती है, क्योंकि वो जिस ड्रेस में प्रैक्टिस करती है वो अलग होती है। वो चेंज करके वो रूही के साथ रूही के ऑफिस चली जाती है। रूही ऑफिस जाते ही ये लोग सीधा देखती है जैस को, जैस बैठी हुई थी। रूही एकदम से बोलती कि तुम यहाँ कोई काम। तभी वो बोलती कि बिजनेस पार्टनर है, शायद तुम्हें याद हो, तो मेरा यहाँ आना जाना तो लाजमी है, इतनी तुम मतलब वो वाली जैसे कि तुम एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो कि मैं यहाँ पे आऊँगी, ऐसा है क्या। तभी जो रूही है बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी बोलती कि अच्छा फिर चलो बैठ के बात करते हैं कैबिन में। तो वो जाती है, लेकिन रूही जो है वो पूजा की हाथ नहीं छोड़ती, वो पूजा की हाथ पकड़ के वो ले जा रही थी। पूजा हाथ छुड़ाने की कोशिश भी करती है लेकिन रूही छोड़ती नहीं। ये चीज़ देख के जो जैस को बड़ी मिर्ची लग रही थी, वो चीज़ बर्दाश्त ही नहीं कर रही। वो अपने नाखून से अपने हाथ को जो है वो ज़ख्मी कर रही थी और बार बार उस हाथ को घूर के देख रही थी। ये लोग जाते हैं कैबिन में। कैबिन में जाते ही जो रूही है वो एकदम से पूजा को बोलती है आप मेरे चेयर पे बैठो। तो पूजा बोलती है नहीं नहीं मैं साइड में बैठ जाती हूँ। तभी रूही बोलती कि बोली ना मैं कि आप मेरे चेयर पे बैठो जाके चुपचाप। तो पूजा शांत हो जाती है, वो चुपचाप जाके बैठ जाती है। ये चीज़ भी देख के वो अंदर तक जल जाती है जैस, और बोलती है बाप रे, मतलब इतनी अहमियत है इस लड़की की कि अपनी कुर्सी तक दे दी, क्या है इस लड़की में। तो घूर के पूजा को देखने लगती है। तभी रूही जो है वो बैठती है और जैस की तरफ देखे बोलती है हाँ तो बोलो क्या काम है। तो जैस जो है कुछ बिजनेस के जो है रिलेटेड कुछ बात शुरू करती है। ये लोग बात वगैरह करते हैं। जो रूही है वो अपनी असिस्टेंट को कुछ कॉफ़ी वगैरह स्नैक्स के लिए बोल देती, तो वो आ जाती, तो वो पीते हुए खाते खाते जो है वो लोग बात भी कर रहे थे। पूजा बस सुन रही थी। तभी जो है एकदम से रूही की एकदम से कॉल आती है। तो जैसी कॉल आती है वो बोलती है हाँ हाँ एक मिनट। तो वो जो है पूजा की तरफ देखती है और बोलती है तुम यहीं पे बैठो, मैं आ रही हूँ। ये बोल के वो जैस की तरफ देखती है। जैस बोलती है डोंट वरी मैं यहीं पे हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मैं कोई मतलब हानि नहीं पहुँचाऊँगी, ठीक है ना। तभी रूही कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप चली जाती है। इधर पूजा जो है वो एक फ़ाइल चेक कर रही थी। जो जैस है वो बस एक टक पूजा को देख रही थी। पूजा दिखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो होते हैं ना अल्ट्रा मॉडर्न, उस तरह की नहीं थी। जैसे कि मेकअप वगैरह लिपस्टिक, पूजा का जो सिर्फ सिंपलिसिटी होती है। वो अपने माथे पे छोटी सी एक बिंदिया लगाती है, काजल ओढ़ती है, होठों में वो हल्की सी जो लिप बाम यूज़ करती है, कभी कभार वो लिपस्टिक भी यूज़ कर लेती है, बस ये दूसरी चीज़।
और कोई वो मेकअप वगैरह नहीं करती है, सिंपल। जो जैज़ है उसे एकटक देखती है और देखते देखते एकदम से बोलती है, क्या लगती है तुम्हें कि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती है? पूजा तुरंत ही जैज़ की तरफ देखती है और कंफ्यूज वाली नज़र से देखती है। तो जैज़ बोलती है कि कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, अभी वो जो तुम्हारे लिए कर रही थी ना, कर रहे हैं ना, एक वक्त थी जो ये सब वो मेरे लिए भी की। तो मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा स्पेशल हो इसके लिए, ये सब उसके लिए आम सी बात है। अब वो मेरे साथ तुम एक चीज़ सोचो, उसकी ज़िंदगी में इतने सारे लड़कियां आई और गई, कभी उसने ये जिक्र किया कि रिलेशनशिप में गई है? वो सिर्फ मेरे साथ रिलेशनशिप में गई है। और मुझे नहीं लगती कि वो आज भी मुझे भूल पाई है। मुझे अगर भूल पाती, अगर उस चीज़ से वो बाहर हो जाती, तो मैं अभी तक मैं उसकी बिजनेस पार्टनर तो नहीं रहती, मुझे अपनी आंखों के सामने तो नहीं रखती वो। रही बात तुम्हारी, तो अभी वो तुम्हारे साथ वो सारी चीज़ कर रही है, शायद उसको मज़ा आ रहा है। तभी एकदम से पूजा बोलती है, क्या बोल रहे हो आप, आपकी दिमाग ठीक है? हम एक दूसरे से प्यार करते, इसमें मज़ा वाली क्या बात हो गई? तभी एकदम से जैस हंसते हो, बोलती है प्यार, प्यार तो वो मुझसे भी करती है। तभी पूजा बोलती है, गलत फहमी ना पालो आप, और आप ये सब बातें मुझे क्यों बोल रही हो? अगर आपको लगती है कि वो आपसे प्यार करती है तो जाके उसको बोलो, मुझे क्यों बोल रही हो? तभी वो बोलती कि क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी जो हालत हुई है तुम्हारे भी वो हालत हो, क्योंकि वो रूही अरोरा है, द रूही अरोरा, अ लेडी किलर। उसके पास लड़कियों की कमी नहीं है। क्या खबर रखती हो तुम? पूरी दिन में वो कितनी सारी लड़कियों के साथ मिलती है, कितनी सारी लड़कियों से बात करते हैं, तुम्हें पता भी है। तभी एकदम से पूजा बोलती है, ये सब अनाप शनाप बातें मत बोलिए, आपका यहाँ पे काम हो गई हो तब चलती बनिए प्लीज़ यहाँ से। तभी वो बोलती कि देखो, अब भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम उसको पहचान लो कि वो क्या है, तो तुम्हारी लिए अच्छी होगी। बाद में अगर और ज़्यादा तुम उसके साथ अटैच हो जाओगी ना, जैसे मैं हुई थी, तो जब उसको छोड़ोगी ना तो जीते जी मर जाओगी, जैसे कि मैं अभी तक उसको छोड़ नहीं पाई हूँ। समझो इस चीज़ को। तभी पूजा बोलती, अरे पागल हो गई हो क्या, बोलती जा रही हो बोलती जा रही हो? मैं बोल रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, आप उससे प्यार करते हो, अच्छी बात है, उसको बोलो ना। मुझे नहीं लगती है कि वो आपसे प्यार करती है। तभी वो बोलती कि करती है, क्या लगती है तुम्हें? लेकिन वो एक से खुश कहाँ रहती है, उसको उसको बहुत सारे चाहिए होती है, वो कभी एक से खुश नहीं होती। जब मैं उसके साथ रिलेशन में थी, न जाने वो कितने सारे लड़कियों के साथ कनेक्ट हुई है, रात गुजारी है। जैसे ये बोलती है, तभी पूजा बोलती कि आई यू मैड? हाँ, ज़बान संभाल के बात करो। कह रही हो कि तुम उससे प्यार करते हो, तो जब किसी से प्यार करती हो उसके बारे में इतनी घटिया बातें नहीं करते हैं। तो जैस बोलती कि हाँ नहीं करते, पर मैं क्या करूँ, ये सच्चाई है। तो जैस की आंखों में आंसू सी आ जाती है। पूजा एक टक जैस को देखती है, बोलती कि अब आप रोने की क्या बात हुई? एक देखिए, आप मेरी बात सुनिए, आप जो बोल रही हो मैं पहले से जानती हूँ, लेकिन आप जो ये बोल रहे हो ना कि वो प्यार नहीं करती है, उसको बहुत सारे लोग चाहिए, एक से खुश नहीं होती, ये सरासर गलत बात है। अगर आप उनसे मोहब्बत करती हो तो रिस्पेक्ट, अरे मोहब्बत के नाते ही उनकी रिस्पेक्ट करो। ऐसे तो ना बोलो कि उसको बहुत, मतलब ये बातें छी, पता नहीं। तभी वो बोलती कि बहुत जल्द तुम्हें ये चीज़ मैं समझा दूंगी क्यों मुझसे प्यार करती है। अब भी वो एक से खुश नहीं रहती। पूजा तुम समझो, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मुझे पता है, तुम्हारी सादगीपन ही अलग है, मैं समझ सकती हूँ वो क्यों तुम्हारे तरफ जो है खींची आती है, अट्रैक्ट फील करती है। तुम रेयर हो वो भी पता है, पर मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी दशा भी मेरे जैसा हो। अभी जो है पता है, मैं उससे बात करने के लिए तरस जाती हूँ, उसे देखने के लिए, लेकिन उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ती। वो अभी तुम्हारे पीछे पीछे घूम रही है, लेकिन वो वक्त बहुत जल्द आएगी कि वो तुम्हें छोड़ के किसी और की हो जाएगी, और तुम्हें भी ये टैग दिए जाएंगे कि हम तो ओपन रिलेशनशिप में हैं। पूजा बोलती कि ऐसा कभी नहीं हो सकती, गलत फहमी है आपकी। तभी जैज बोलती कि उसको मैं बहुत सालों से जानती हूँ, तुम तो बस अभी अभी आई हो।
वक्त रहते इस चीज़ को रूबरू करो और समझो और दूर हो जाओ उससे, वरना आगे चल के तकलीफ़ तुम्हें होगी, बहुत ज़्यादा होगी, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। उसे सिर्फ जिस्म से मतलब होती है, अपने बेड तक ले जानी होती है, क्योंकि वो बेड में ना, ये बात तो तुम भी जानती हो। तभी पूजा बोलती कि छी आप बोल क्या रही हो, अपनी ज़ुबान पे लगाम दो। तभी वो बोलती कि सच करवा होती है ना, तो सुनने की भी क्षमता रखो। उसको प्यार से कोई मतलब होती ही नहीं है, उसको सिर्फ बेड में ले जानी होती है, अपनी तलब पूरी करनी होती है। जब अपनी तलब वो पूरी तरह से मन भर के वो कर लेगी ना, तो तुम्हें भी ये टैग लाइन दिए जाएंगे कि तुम उसके साथ ओपन रिलेशनशिप में थी। ये तो आम सी बात है, वो दिन बहुत जल्दी आएगी, जस्ट वेट एंड वॉच। और उससे अगर पहले हो सके तो खुद को संभाल लो, ये बोल के जैस वहाँ से निकल जाती है। पूजा बस जैस को एक टक देख रही थी, वो मन ही मन बोलती कि यार कितनी अजीब लड़की है, पागल है क्या। छी, अगर मोहब्बत करती तो अपनी मोहब्बत के बारे में ये सब बातें कभी नहीं बोलेगी वो। ये बोल के वो चुप हो जाती है। तभी वहाँ पे एकदम से रूही आती है। रूही आके देखती है पूजा की तरफ और बोलती कि क्या हुआ, सब ठीक है। तो बोलती कि हाँ हाँ सब ठीक है। तो बोलती कि आप परेशान क्यों लग रही हो, क्या हुआ, और वो जैस कहाँ है, वो थी ना यहीं पे। तभी वो बोलती कि हाँ थी, पर वो चली गई है पता नहीं। तभी वो बोलती कि अच्छा कुछ बोला है क्या उसने, हाँ उल्टी सीधी बात तो नहीं बोली ना। तभी पूजा एकदम से बोलने जाती, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलती है, वो एकदम से बोलती कि नहीं नहीं कुछ नहीं बोली। तभी रूही बैठ जाती है, वो अपनी काम करने लगती है और काम करते करते 2-2.5 घंटे बीत जाते हैं। और फिर ये लोग जाते हैं घर जाके ये लोग फ्रेश वगैरह होके नीचे आके बात करती है। तो जो मिश्का है वो कॉल करते हैं और ये लोग जो है वो फ़्लाइट पकड़ी थी, फ़्लाइट के पकड़ने से पहले ये लोग कॉल करते हैं और बोलते कि चल भाई अब तो सीधे 15-16 घंटे के बाद, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, तो मिलते हैं। तो वे बोलती कि हाँ हाँ मिलते हैं, वैसे तुम जब कल पहुँचोगी तो आते आते करीब दोपहर तो हो ही जाएंगे। तो वे बोलती कि अच्छा ठीक है फिर। तो वो कॉल कट कर देते हैं। ये लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं, डिनर करते हैं, सो जाते हैं। अगले मॉर्निंग भी वैसी ही शुरू होती है, पूजा को लेके जाते हैं। और आज पूजा की फर्स्ट परफॉर्मेंस थी, तो उसको लेके जाती है। वो बहुत प्यारी सी एक ड्रेस पहनी थी, वो थोड़ी सी शॉर्ट भी थी पर उतनी भी नहीं, ओके ओके थी, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल जो है बंधे हुए थे डिजाइन से, वो क्यूट, वो होते ना बारबी डॉल की तरह लग रही थी। जो रूही है वो बस एक टक उसको निहार रही थी। उधर लक्ष्य एकदम से साइड से आता है क्योंकि वो ऑल द बेस्ट कहना चाहता था पूजा को। वो जैसे आता है तो देखता है रूही जो है वो एक टक पूजा की तरफ देख रही थी। पूजा इतनी क्यूट लग रही थी ना बारबी डॉल की तरह। तभी लक्ष्य आके बोलती कि हाय कितनी क्यूट लग रही है ना, एकदम डिट्टो बारबी डॉल की तरह। तभी रूही जो वो सिर्फ उसका ध्यान पूजा पे थी, वो बोलती कि हाँ ना क्यूट ही तो है, मतलब इतू सी लग रही है, मतलब मैं इसको मतलब उठा के कहीं पे भी ले जा सकती हूँ, अभी इतनी क्यूट और बारबी डॉल्स की जैसी लग रही है। तभी लक्ष्य बोलती कि वैसे आप में इतनी जान है क्या कि आप उनको उठा के यहाँ से वहाँ ले सकोगी। तभी वो एकदम से रूही जो है वो लक्ष्य की तरफ देखती है और लक्ष्य एकदम से आम सॉरी, वो मैं बस ऐसे ही बोला, मैं कुछ नहीं बोला। तभी वो बोलती कि तुम्हारा कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, तुम दोस्त उसकी हो, उसकी दोस्त बन के रहो, मेरे साथ ये फ्री होने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। तभी लक्ष्य बोलते कि यार आप मुझसे इतना छिड़ते क्यों हो क्या दिक्कत है, अच्छा तो मतलब मैं उससे दोस्ती करा, इस चीज़ से प्रॉब्लम है क्या आपको। तभी रूही बोलती है तुम कुछ ज़्यादा नहीं सोचते हो, मैंने कहा है क्या। तभी वो बोलती अरे यार बी पॉजिटिव यार, सिर्फ दोस्ती की है, कौन सा मैं उसके साथ लाइन मारना चाहता हूँ। तभी रूही घूर के देखता है। तभी लक्ष्य बोलते कि यार रिलैक्स, आराम से, ऐसे आँखों से मारो मत मुझे, यार तुम्हारी आँखें इतनी खतरनाक है कि देखते हो तो अंदर तक हिल जाती हूँ मैं, यार आराम से देखो, कोई बात नहीं, देखो मैं उसको बहन मानता हूँ, तुम गलत ट्रैक पे हो, उस वे में मत सोचो, वो अच्छी है यार, इसीलिए तो दोस्ती की है, अगर कहो तो बहन बना लेता हूँ। तो जो है रूही जैसे ही ये सुनती तो एकदम से हंस देती और बोलती कि सीधा बहन पे आ गए तुम। तभी वो बोलते कि हाँ ना तुम भाई यार तुम खतरनाक हो बहुत यार, इस लुक में कौन देखता है यार, भाई देखो मेरे पसीने आ गए। तो रूही हंसती और बोलती कि मैं तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगी।
तभी लक्ष्य बोलते कि नहीं, तुम जिस वे में देख रही थी वो मतलब खाने वाली ही थी, मैं क्या ही बोलूँ। तभी जो है वो हंसती और बोलती कि अच्छा। इधर पूजा भी आती है तो बोलती कि कैसी लग रही हूँ मैं। तभी रूही बोलती कि हाय कैसी लग रही हो, मेरी आँखों से पूछ लीजिए, ये मेरी आँखों में क्या नज़र आती है आपको। तभी पूजा देखती है कि लक्ष्य साइड पे ही खड़ा है, तो एकदम से रूही को घूर के देखते है और आँखों से बोलती कि अभी बोलनी थी क्या, हाँ क्या मतलब ये क्या है। तभी वो बोलती हाँ तो क्या है, क्या मतलब क्या है, वैसे आप अपना प्रैक्टिस ख़त्म कर ली हो ना। तभी वो बोलती कि हाँ बस एक बार और मैं ट्राई करूँगी, उसके बाद मेरी ख़त्म। तभी वो बोलती कि अच्छा तो आप वो चीज़ करो, आधे घंटे बाद शायद, आधे नहीं 1 घंटे बाद शायद आपकी वो परफॉर्मेंस वगैरह शुरू होंगे। आपके कितने नंबर पे है। तभी पूजा बोलती कि पता नहीं पर देखते हैं। तो बोलती कि ओके मैं थोड़ी बाहर से आती हूँ। तभी पूजा बोलती कि पर कहाँ से आ रही हो। रूही बोलती कि बस ना आप इंतज़ार कर दो, गीतांजलि देवी के जो के है उनको वो प्रॉपरली बोल देती कि देखिए इनका ध्यान रखिएगा प्लीज़, आप इन पे नज़र रखिएगा, इधर उधर ना चले जाए। और लक्ष्य को बोलती कि तुम इसको अभी यहाँ हुआ मत लेके जाओ। तभी लक्ष्य बोलती कि ओ ओके ओके, मैं कहाँ ले जा रहा हूँ यार, मुझ पे इतना चिढ़ाई मत करो आप, मैं ध्यान रख लूँगा। अब बोला तो है यार, बहन मानता हूँ। तभी पूजा एकदम से लक्ष्य की तरफ देखता, वो एकदम से हंस पड़ता है, बोलती तुम उनसे यूँ इतना क्यों डरते हो। तभी लक्ष्य बोलते यार उनके आंखें देखे, मतलब ऐसे लुक देती है मतलब जैसे कि खा जाएगी यार, डर अपने आप ही आ जाते हैं। तभी पूजा हंसती है। उधर रूही जो एकदम से निकल जाती है वहाँ से और वो सीधा जाती है एयरपोर्ट। करीब आधे घंटे 35 मिनट्स के बाद वो पहुँच जाती है और वहाँ आहाना और मिश्का आ चुकी थी। वो जाती है, जैसे जाती है तो मिश्का एकदम से आके रूही को हक करता है और बोलती है यार तू लेट हो गई है, इतनी लेट कहाँ। तभी बोलती है यार सॉरी, वो पूजा की प्रैक्टिस वगैरह चल रही है ना इसलिए, और आज उसका फर्स्ट परफॉर्मेंस है। तभी आहाना भी बोलती अच्छा तो वो ठीक है ना, मतलब हम देख पाएंगे ना। तो बोलती हाँ देख पाओगे, इतनी वो होने की कोई बात नहीं, चलो पहले चलते हैं फिर देख लेना। तो रूही जो है वो मिश्का और आहाना को लेके पूजा की जो है वो वहाँ पे लाती है। पूजा की परफॉर्मेंस अभी तक शुरू नहीं हुई लेकिन उसकी अनाउंसमेंट हो जाते हैं। जैसे अनाउंसमेंट होती है तो एकदम से आना बोलती है पूजा की बारी आ गई, पूजा की, तो चलो अंदर। तो गीतांजलि देवी को इन्फॉर्म कर चुकी थी इसलिए मिश्का और आहाना की एंट्री पास ऑलरेडी इंतज़ाम कर दिए गए थे। तो ये लोग अंदर जाते हैं, अंदर जाके जैसे ये लोग एंटर करती है पूजा की परफॉर्मेंस शुरू होती है। ये लोग अपने अपनी सीट में जाके बैठ जाते हैं। पूजा बहुत बढ़िया जो है परफॉर्मेंस करती है। जो लक्ष्य है वो एकदम से चिल्ला के जो है बोलती कि ब्रेवो बहुत अच्छा, खूब वो तालियां बजा रहे थे। कुछ लोग पूजा की डांस को बहुत एंजॉय कर रहे थे और सब जो है उसकी डांस में खो सी जाती है। आखिर यही तो खूबियाँ है पूजा में कि वो अपनी डांस की दरिया को एक अलग ही जोन बना लेती है। वो डांस करती जाती है, आहाना भी इंजॉय करती है, आहाना भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। ऐसे ऐसे करके वो जो है परफॉर्मेंस एकदम से ख़त्म होती है। जैसे ही ख़त्म होती है एकदम से पूजा सामने से देखती है, जैसे ही देखती है तो उसका सीधा नज़र जो है वो आहाना पे जाती है। वो इतनी खुश होती है लेकिन वो अब तो वहाँ से चल के आ नहीं सकती क्योंकि अब जजेस का उसको नंबर वगैरह देनी थी, कमेंट्स पास करनी थी, तो वहाँ पे रुकती है। लेकिन वो खुशी उसकी फेस में ज़ाहिर हो रही थी। जज उसको नंबर देते और फिर उसे ढेर सारा जो है उसको ऑल द बेस्ट बोल के वो ख़त्म करती है। पूजा स्टेज से उतर के सीधा आहाना की तरफ आ ही रही थी कि तभी एकदम से लक्ष्य उसको हक कर लेता है, बोलती कि यार बढ़िया है। इधर जैसे ही ये चीज़ कहते हैं मिश्का और आहाना दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और रूही की तरफ देखते हैं। रूही दोनों की नज़र पड़ के बोलता है कि उसका दोस्त है। तभी आहाना बोलती कि दोस्त, ये कैसा दोस्त है मतलब। तभी बोलते कि दोस्त है। तो बोलती कि पर ये अभी अभी ये मुझे हक करने वाली थी ना, ये कौन आ गया था, मतलब सीधा उसको हक कर लिया इसकी। तो तभी एकदम से आहाना उस साइड पे जाती है, उस लड़के को शोल्डर से एकदम से टैप करता है, बोलती है ये सुनो। तभी जो लक्ष्य है वो एकदम से पीछे जो है वो पीछे पलटता है और पीछे पलट कर वो सीधा देखता है आहाना की तरफ। आहाना एकदम से बोलती कि तुम्हारी इतनी मजाल, हाँ अभी अभी जो तुमने हक किया ना वो मेरे हिस्से की थी यार, यार गजब बात है तुम
ऐसे कैसे? वो आ रही थी मेरे पास, तुमने एकदम से उसे हक कर लिया। पता भी है मैंने कितनी दिन से उसको नहीं मिली, और तुमने मेरे हिस्से की हक ले ली। दिस इज़ नॉट फेयर यार, अजीब बंदे हो तुम। वो बोलती जा रही थी। इधर लक्ष्य वो ब्लैंक हो चुका था आना को देख के। वो बस एक टक आना को देख रहा था। आना की वो मासूमियत, वो जो बार बार एक ही चीज़ बोल रही थी कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरी हिस्से की हक ले ली। ये वो बोलती जा रही थी। तभी लक्ष्य को पता नहीं क्या होता है, वो एकदम से हाना को हक कर लेता है। जैसे ही हाना को हक कर लेता है, हाना एकदम शांत हो जाती है। लक्ष्य जो है वो हक किए हुए थे, पूजा शौक थे, मिश्का भी शौक थे। मिश्का रूही की तरफ देखी बोलते ये क्या है यार, तूने तो कहा पूजा की दोस्त है, आना की भी दोस्त है क्या, लेकिन वो तो आज ही आई है। तभी रूही बोलती कि समझ तो नहीं आ रही है यार। तभी आना एकदम से धक्का देता है जो है वो लक्ष्य को, बोलती तुम्हारी दिमाग खराब है, हाउ डे यू। तभी लक्ष्य हंसता है, बोलती अरे आपने ही तो कहा ना कि आपके हिस्से की हक मैंने ले ली थी, तो वापस कर दी, लो हक आपकी दोस्त की, हिसाब बराबर। और एक बात बोलूँ, वो एकदम से आना की गाल को खींचते हुए बोलते कि यार बाय गॉड यू आर सो क्यूट। ये बोल के वो साइड से चला जाता है। जो पूजा है वो एकदम से हंस पड़ती है। हाना घूर के पूजा को देखती है और बोलती है ये क्या था। तो पूजा बोलती कि हक जो तुझे चाहिए थी तेरी वाली दे दी उसने, अब खुश हो जा। और पूजा एकदम से जाती है, वो हाना को टाइटली वाला हक करती है। हाना भी उसे टाइटली वाला हक करती है। इधर मिश्का भी आते हैं, बोलती कि हाँ मुझे मिस नहीं करते हो, और हक भी किसे, इसको पहले दिए ना बेटा। तभी एकदम से पूजा उसके पास जाते, उसे भी टाइटली हक करते हैं। बोलती कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो बहुत सारे ये लोग बातें शादी शुरू कर देते हैं। इधर वहाँ पे जो है समय बीतने लगते हैं। अब जो है जो पूजा है वो रूही को बोलती कि ऑफिस नहीं जाना है क्या, तो बोलती कि नहीं आज इन दोनों को लेके घर जाएंगे सीधा। तो वैसे ही करते हैं, जो आहना और मिश्का को साथ में लेके ये लोग जो है वो चले जाते हैं घर। तो आज स्टोरी यही तक जानेंगे, अगले एपिसोड में क्या होती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और ढेर सारा प्यार बांटिए, और हमें कभी कभार दुआओं में याद कर लेना। तो सी यू सून गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़, टाटा।